जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील मिंचनाबाद में मौजूद हूँ और महकमा ज़राअत के ऑफिस में मौजूद हूँ। और आज मैं ये दिखाने वाला हूँ भी जो यहाँ खाद का बड़ा बुरहान था, तो जो लोग ब्लैक में बेचते रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ और FIRें हुई। और मेरे साथ इंचार्ज महकमा ज़राअत के तहसील मिंचनाबाद के, तो वो मेरे साथ हैं। उनके इसमें क्या कहने हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? ठीक ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोहम्मद जी लतीफ़ साहब, बात ये है अभी आज आपको पता है भी, अब जब से आपने तहसील मिंचनाबाद का चार्ज संभाला है तो आपको ये भी पता है भी काफ़ी खाद का बुरहान था, लेकिन आपके आते हुए आपने कंट्रोल किया या जिस तरह भी किया, तो आपने FIRें भी दी। तो उनके मतलब किन किन लोगों के ऊपर FIRें दी और किस तरीके से दी भी? वो इजाफी रेट था या कि किस तरह का वजह? मैं 18 नवंबर 1923 को जो है वो मैं इधर तैनात हुआ हूँ मिंचनाबाद में। तो मिंचनाबाद का ये रबी सीज़न का दौरान तो पूरे पंजाब में है, लेकिन मिंचनाबाद की जो है सूरत हाल, इसको जो है वो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है। और जो लोग ओवर चार्जिंग कर रहे थे उन पे मैंने 8 FIR दी हैं और 5,18,000 रुपया अब तक जो उसको फ़ाइन किया है। और अब भी मेरा पूरा अज़म है कि जो बंदा ओवर रेट करेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई करता रहूँगा। अच्छा, जिनके पास अगर है तो आपने ये दी हैं FIRें दी हैं, शाह मोहम्मद वाल्द नूर मोहम्मद, मोहम्मद असलम वाल्द मंजूर अहमद, मुबशर हुसैन वाल्द रफ़ीक अहमद, मोहम्मद इब्राहिम वाल्द इस्माइल, मोहम्मद शबीर वाल्द कश्मीर, अबू बकर वाल्द मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद अनवर वाल्द मोहम्मद नवाज़, अब्दुल वहीद वाल्द शाह रसूल, इनके ख़िलाफ़ आपने FIRें दी हैं। तो ये डीलर थे? डीलर भी हैं और सब डीलर भी हैं, और इसी तरह जो है फ़ाइन भी किए हैं, डीलर के खिलाफ़ भी किए हैं, सब डीलर के खिलाफ़ भी किए हैं। जो भी बंदा ओवर चार्जिंग कर रहा था उसके। तहसील मिंचनाबाद में कितने डीलर हैं जो खाद लेकर आते हैं, अब सेल कर रहे हैं? कितने डीलर कितने हैं सारे? तकरीबन जो है वो 10-12 डीलर हैं जो कंपनी के डीलर हैं, बाकी सारे जो हैं वो ट्रेडर हैं। आप उनको नाम बता सकते हैं? नाम तो जो है वो इस वक्त सारे को नाम तो नहीं मैं बता सकता। मकलोडगंज में हाफिज़ वहीद है और इसी तरह फैसल जब्बार है, और मंडी सादिकगंज में वसीम है, यूसुफ है, और इसी तरह मिंचनाबाद में जो है वो आमिर है, भट्टी, बाबर है, शेख, और इसी तरह ताहिर ट्रेडर वाला है, एक वो रमज़ान शाह है। अच्छा, ये एक कौन सा नया ट्रेंड है अपना, ये जो अगर कोई अगर AC ऑफिस से पर्ची आती है तो उसको मिलती है, अगर या आपके ऑफिस में अगर पर्ची जाती है तो वो उसको मिलती है, तो ये क्या किस तरह का ट्रेंड है? क्यों ये डीलर क्यों नहीं डायरेक्ट क्यों नहीं देते, क्या वजह? ऐसी नहीं है कि हम सुपरवाइजरी सेल करवा रहे हैं, जिसके लिए वो सेंटर भी बनाए हुए हैं। तो वो लोग जो है वो पर्चा मलकियत लेके आते हैं, उसको देख के उसके हिसाब से जो है वो उस डीलर को फॉरवर्ड कर देते हैं कि जी इसको खाद दें। अगर फर्ज माल अगर आप नहीं हैं तो वो तो फिर दार बदार धक्के बंदा खाते ही रहता है। नहीं, ऐसे नहीं है, उसके सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। वो मैं ना भी हूँ, वो बंदे बैठे हैं, वो देते हैं। मैंने काफ़ी लोग हैं मेरे पास कंप्लेंटेड है, काफ़ी तकरीबन मैं सोच ही नहीं सकता अभी जितने हैं, लेकिन वो सिर्फ ये है अभी अगर आपकी पर्ची अगर जाएगी डीलर के पास तो फिर उनको मिलेगी पूरे रेट पर, अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो जो चार्जेज उनकी मन मर्जी का होता है वो होता है। नहीं, ऐसे नहीं है कि मेरी पर्ची का नहीं होता सवाल। इसमें यही होता है कि जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे अमला बैठा है, तो पर्चा मलकियत पे जो है वो खाद मिल रही है, वो लोगों को जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी के हिसाब से दे देते हैं। नहीं, आपका अगर मैसेज जाता है, व्हाट्सअप जाता है या मैसेज जाता है या पर्ची जाती है, उनके व्हाट्सअप में है, आप किस तरह है वो बताते हैं सबको भी अगर वहाँ से अगर कोई पर्ची आएगी तो फिर हम देंगे जी, अगर नहीं आएगी तो फिर नहीं, या व्हाट्सअप आएगा या कॉल आएगी या इस तरह का क्या? ऐसी नहीं है, बस वो ही जो पर्ची नहीं, वो कह रहे हैं कि जो फार्मर जो है वो करता है तो उसकी वो लिस्ट बाकायदा बनती है,
तो वो लिस्ट जो है वो डीलर के पास चली जाती है, डीलर जो है उस हिसाब से दे देता है। यानी कि कोई मनपसंद लोग इस तरह कोई ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मनपसंद नहीं होती, फार्मर ही होता है, और इधर मिंचनाबाद तहसील का ही फार्मर होता है। सही रेट जो है अब क्या चल रहा है यूरिया का जो है ना, सही आपका जो गवर्नमेंट का रेट है वो क्या गवर्नमेंट का रेट है वो 3600 से लेके जो है वो, जैसे ये कुछ कंपनीज का रेट जो है जैसे 3950 हो गया है तारा यूरिया का, और इसी तरह यानी कि जो मोटा सोना यूरिया है वो भी 3900 का है, तो यानी 3600 से लेके 3900 तक, 3950 तक है। तो ये जो स्प्रे वाले हैं, जो स्प्रे जो इन्होंने जो नजायज़, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने ये अपना स्टॉक जो रखा हुआ है, तो वो उनके लिए क्या मैसेज है? स्प्रे का जो है वो अलग एक डिपार्टमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, वो करते हैं, हम नहीं करते स्प्रे वालों को नहीं। हम सिर्फ फर्टिलाइज़र, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट फर्टिलाइज़र को डील करता है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो पेस्टिसाइड को डील करता है। तो अब इनकी FIR हमें देंगे आज? FIR तो पब्लिक अगर हो गई हैं तो हो, बिल्कुल पब्लिक है, डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। तो डीलर को ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुर्माना कर सकते हैं? जो डीलर एक किसी का 2-3 करोड़ का आता है ट्रॉला आता है खाद का, तो उसका अगर 20-30 हज़ार रुपये कर दें तो उनको तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो तो बड़े शौक ज़ौक से वो अपना जुर्माना करवाता है, ये क्या वजह है? ऐसी नहीं बात, जुर्माना तो जो है वो होता रहता है, 40-50 हज़ार भी हो रहा है जुर्माना किया है, लेकिन ये यानी कि वो डीलर की जो है वो, या जो जुर्म जितना होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। अगर जुर्म वो बार बार करे तो फिर बार बार होगा? बार बार करते हैं, बार बार उसका जो है वो जुर्माना भी करते हैं, बार बार उसको FIR फिर चलती है। अगर प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम आपको ये सब चीज़ें दिखाए बार बार, अगर मैं आपको तकरीबन दिन में उसके 10 दफ़ा दिखाऊं भी ये आज आपने जुर्माना किया है, आज किया है आज, तो घंटे बाद उसने किसी और को उसी रेट ज़्यादा रेट में दे दिया, तो फिर उसका दोबारा जुर्माना होगा? नहीं, ऐसे नहीं है कि एक दिन में 2 दफ़ा जुर्माना हो जाएगा, लेकिन ये जुर्माना जो है जब वो जुर्म करेगा हमें पता चल जाएगा, या हम उसको जो है वो पकड़ लेंगे रेड हैंड। साहब मेरी बात करने का मकसद यही है भी, मैं आपने अभी जुर्माना किया है तो घंटे बाद मैं उसका जुर्म आपको दिखा देता हूँ, तो फिर क्या होगा? यही मैं फिर उसको एक्शन फिर लेंगे। हाँ जी, ये बात पक्की है? हाँ इंशाल्लाह। चले जी। अब लतीफ़ साहब ने हमारे साथ वादा कर लिया, अभी हम जितने भी तहसील मिंचनाबाद के डीलर हैं जो गलत करने वाले हैं, अगर वो दिन में 10 दफ़ा भी करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा भी करेंगे, तो उनको हर दफ़ा जुर्माना या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम दिखाती रहेगी, मेरे साथ रहिएगा।